ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, इसका 3B पार्ट है। हार्मनी इन सेल्फ, स्वयं में सामंजस्य, स्वयं में सामंजस्य। ह्यूमन नीड्स, मानवीय आवश्यकताएं, मानवीय आवश्यकताएं। तो 2 आवश्यकताएं होती हैं मानव की। नंबर 1 नीड्स ऑफ बॉडी, सेकंड है नीड्स ऑफ सेल्फ आई। मतलब शरीर की आवश्यकताएं और सेल्फ माने स्वयं की आवश्यकताएं, ये 2 आवश्यकताएं होती हैं ह्यूमन नीड्स में। ह्यूमन नीड्स में नीड्स ऑफ द बॉडी आर लिमिटेड व्हेयर एज द नीड्स ऑफ आई आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड शरीर की ज़रूरतें सीमित होती हैं जबकि चेतन मन की ज़रूरतें असीमित। यानी जो सेल्फ आई है इसको चेतन मन कहते हैं। तो शरीर की ज़रूरतें सीमित होती हैं और जबकि चेतन मन की ज़रूरतें असीमित होती हैं, असीमित होती हैं। तो फर्स्ट है नीड्स ऑफ बॉडी, शरीर की आवश्यकताएं। द नीड्स ऑफ बॉडी आर फिजिकल फैसिलिटीज विच आर नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज वी रिक्वायर देम फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। शरीर की ज़रूरतें भौतिक सुविधाओं की हैं, शरीर की ज़रूरतें भौतिक सुविधाओं की हैं जो कि सतत नहीं हैं, जो कि सतत मतलब कंटिन्यूअस उनकी ज़रूरत नहीं है। अर्थात हमें उन्हें थोड़े समय के लिए ज़रूरत पड़ती है, हमें उन्हें थोड़े समय के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक बार खाना खा लिया तो फिर समय लगता है कि दोबारा भूख लगने में, एक बार पानी पी लिया तो दोबारा समय लगता है पानी पीने के लिए। तो शरीर की ज़रूरतें भौतिक सुविधाओं की हैं जो कि सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अर्थात हमें उन्हें थोड़े समय के लिए ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है नीड्स ऑफ सेल्फ आई। द नीड्स ऑफ आई इज टू अटेन हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। चेतन मन की ज़रूरतें, चेतन मन की ज़रूरतें क्या हैं? प्रसन्नता और संपन्नता प्राप्त करने में है। चेतन मन की ज़रूरतें प्रसन्नता और संपन्नता प्राप्त करने में हैं। फीलिंग्स लाइक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन गिव्स हैप्पीनेस। फीलिंग्स लाइक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन गिव्स हैप्पीनेस। सम्मान, विश्वास और मान्यता जैसे एहसास प्रसन्नता प्रदान करते हैं। जैसे किसी को सम्मान देना है, सम्मान है, किसी को विश्वास करते हैं, किसी को मान्यता देते हैं, तो जैसे एहसास प्रसन्नता प्रदान करते हैं, इंसान को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। द नीड्स ऑफ आई आर कंटिन्यूअस एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। जो चेतन मन की ज़रूरतें प्रकृति में सतत एवं गुणात्मक हैं। जो चेतन मन की ज़रूरतें हैं, आदमी की जो इंसान की जो मन की ज़रूरतें हैं वो उसको कंटिन्यूअस चाहिए और क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है कि 1 किलो सम्मान, 1 किलो विश्वास, 1 किलो मान्यता, ऐसा नहीं है। उसका वो क्वालिटी है, गुण है, मात्रा नहीं है। These needs of I can be fulfilled by right understanding and right feeling। चेतन मन की ज़रूरतों को सम्यक दृष्टि और सही एहसास से पूरा किया जा सकता है। चेतन मन की ज़रूरतों को सम्यक दृष्टि और सही एहसास से पूरा किया जा सकता है। ये जो सम्यक दृष्टि है इसको बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी बनाया था। पहली सीढ़ी उन्होंने सम्यक दृष्टि को, सम्मादिट्ठि को बनाया था। अब देखिए सम्यक दृष्टि आज 2020 में हम देख रहे हैं कितनी इसकी ज़रूरत है। तो हमारे भारत के मूल निवासियों की क्या है? सम्यक दृष्टि ही तो नष्ट हुई, पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, यही तो नष्ट हुई। उसके बाद बुद्ध चले गए भारत देश छोड़ करके। सुख वर्सेस सुविधा, द नॉन मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नीडेड फॉर सेल्फ इज कॉल्ड सुख, विच एक्वायरिंग फिजिकल फैसिलिटीज कैन बी कॉल्ड सुविधा। चेतन मन को सुख चाहिए जो कि गैर भौतिकवादी है, जबकि शरीर को सुविधा चाहिए जो कि भौतिकवादी है।
तो चेतन मन को सुख चाहिए जो कि गैर भौतिकवादी है, जबकि शरीर को सुविधा चाहिए जो कि भौतिकवादी है। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आर नोन एज सुख। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आर नोन एज सुख। सम्मान और विश्वास को सुख के नाम से जाना जाता है। सम्मान और विश्वास को सुख के नाम से जाना जाता है। सुख कैन नॉट बी बॉट इन क्वांटिटी। सुख कैन नॉट बी बॉट इन क्वांटिटी। मात्रा के तौर पर सुख को खरीदा नहीं जा सकता। मात्रा के तौर पर सुख को खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्वालिटी है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। अब हम भारत देश के अंदर देखते हैं कि शैतान नस्ल के लोग जो भारत में आए, हमारे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। शिक्षा से वंचित कर दिया तो भारत का मूल निवासी जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, जो देश की 90% जनसंख्या है, ये जानवर के स्तर पे आ गई। अब जानवर के स्तर पर है तो ये केवल भौतिक सुविधा देखती है, यानी किसी तरह से रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, यानी जानवर जैसे रोटी खोजता रहता, भोजन खोजता रहता है, वैसे हमारे भारत के मूल निवासी खोज रहे हैं। लेकिन चेतन मन का जो सुख है, चेतन मन का सुख है वो नहीं है। और जो शैतान नस्ल के लोग हैं ये जो है चेतन मन का सुख खोजते हैं, जो कि सतत है, कंटिन्यूअस है, और जो क्वालिटी है, क्वालिटी के नेचर में है। और ये जो अतिवादी लोग हैं, ये जो शैतान है अतिवादी है, ये आतंकवादी है, मतलब इसको कोई लिमिट ही नहीं है। कितना इसको सम्मान चाहिए, कितना इसको विश्वास चाहिए, कितना इसको मान चाहिए, ये खोजता रहता है। ये यानी कि ढेर सारी ज़मीन मिल जाए, ढेर सारी, कोई उसकी सीमा नहीं है। और हमारे भारत के मूल निवासी क्या थे? बुद्ध ने हमको क्या दिया था? मध्यम मार्ग दिया था। तो मध्यम मार्ग में क्या है कि बस थोड़ी सी मिल जाए, ये सब चीज़ मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, काम चलने लगे तो मध्यम मार्ग, नहीं कम न मिले न ज़्यादा मिले। तो भारत के मूल निवासी मध्यम मार्ग थी, लेकिन मध्यम मार्गी थे। और ये शैतान जो है अतिवादी थे, आतंकवादी थे, इन्होंने ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसे शैतान प्रजाति के लोग बिहार में पाए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनकी आँखों से ज़मीन अगर दिखाई पड़ जाए तो सब पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे शैतान प्रजाति के लोग हमारे भारत देश में हैं, जो कहीं बबूल का पेड़ मिल जाए उनके इलाके में सब मेरा है, यानी भारत के मूल निवासियों से छीन लेते हैं। भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। भारत के मूल निवासी अगर अपने दरवाजे पर पेड़ लगाए हुए हैं जिनकी छाया में वो बैठना चाहते हैं तो वो पेड़ भी काट ले जाते हैं। तो ये शैतान नस्ल के लोग हैं जो कि सुख चाहते हैं और असीमित चाहते हैं। और हमारे भारत के मूल निवासी मध्यम मार्गी थे। तो मध्यम मार्गी मूल निवासी इन शैतानों से हार गया और इस तरह से भारत के मूल निवासी गुलाम बन गए। और जो है बुद्ध भारत से चले गए। अब जब फिर से भारत में बुद्ध को लाना है तो इन शैतान प्रजाति के लोगों को समझना पड़ेगा कि इनको कितनी सुख चाहिए, ये कितना सुख चाहिए इनको, और कितनी इनको सुविधा चाहिए। तो इनसे जंग तो लड़नी पड़ेगी। अगर बुद्ध को भारत में वापस लाना है तो शैतान नस्ल के लोगों की जो असीमित जो उनको चाहिए, असीमित अनलिमिटेड जो उनको सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, उससे तो जंग लड़नी ही पड़ेगी।